रे सोनाना तारा मंदिरिया बंधा। कहते हैं रतलाम साड़ी, सोना और यहाँ के सेव के लिए प्रसिद्ध है। सच कहूं इनसे भी ज्यादा ऐसा कहना चाहिए कि यहाँ के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर मंदिर, विशाल मंदिरों की दुनिया। आज हम जिस मंदिर के यहाँ बैठे हैं इसे बाबासा का मंदिर कहते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर यहाँ का। पूरा कार्य जो जीर्णोद्वार का चल रहा था 10 साल से एक मंदिर का निर्माण में शायद इतने समय नहीं लगता है, उतना समय जीर्णोद्वार में चल रहा था। पूरा उड़ीसा के कारीगरों के द्वारा प्राचीनता को जीवंत रखकर, प्राचीनता टिकी रहे, जीवंत रहे, ऐसा करके इस पूरे जीर्णोद्वार को करवाया गया। कुमारपाल भाई के मार्गदर्शन में यह सुंदर कार्य हुआ। यहाँ पर बहुत सारी विशेषताओं से भरा हुआ यह रतलाम है। एक विशेषता आज थोड़ी देर पहले हम जब कार्यकर्ता और खड़े थे तब उन्होंने बताई यहाँ लगभग 30 मंदिर है और 30 मंदिर के पूजा के बाद जो पुष्प होते हैं, निर्माल्य, वेस्टेज पुष्प, वो ज्यादातर हम या तो कहीं फेंक देते हैं या कूड़े में भी चले जाते हैं। और आशातना तो ठीक है, पवित्रता टिकती नहीं, आशातना होती है, लेकिन जैना भी नहीं रहती है, उसमें जीवत्वती हो जाती है। यहाँ एक सुंदर व्यवस्था है एक रतलाम शहर की कि 30 मंदिर के सारे पुष्पों को कार्यकर्ता, यहाँ के युवान की टीम है वो इकट्ठा करती है और एक जगह शेड बनाया गया है और उस शेड में उन सब पुष्पों को सुखाया जाता है जिससे जीवोत्पत्ति न हो, और फिर उसको जंगल में जाकर उन पुष्पों को वहां छोड़ दिया जाता है जिससे एकदम पूरी तरह से आशात ना रहे, जीवोत्पत्ति न रहे। बहुत सुंदर व्यवस्था, हर संघ को आदरणीय व्यवस्था, सीख सके ऐसी व्यवस्था। तो चलिए बाबासा का मंदिर, प्राचीन ऋषभदेव भगवान के दर्शन करने के लिए हमारी यात्रा की हम शुरुआत करें। बाबासा जिनालय, रतलाम। थावरिया बाजार में स्थित यह भव्य जिनालय लगभग 200 वर्ष प्राचीन है। स्थानीय लाल भूरे ठोस पत्थरों से निर्मित है यह जिनालय। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही 2 विशालकाय लाल पाषाण से निर्मित सुंदर गजराज शोभायमान है। ऐसा लगता है जैसे ये आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हो। देरासर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 2 असाधारण जीवंतता की अनुभूति कराते द्वारपाल एकदम अनोखी मुद्रा में खड़े हैं। अविकारी अखिया देखकर, अखिया है मेरी बरसती, एक झलक पाने आपकी, अखिया है मेरी तरसती, बस आपके सानिध्य में आनंदमय मेरा जीवन, प्रभु आदिनाथ के दर्शन से पावन बने मेरे नयन। मूल नायक प्रथम तीर्थंकर श्री आदेश्वर दादा की सुरम्य प्रतिमा यहाँ विराजित है। साथ ही शांतिनाथ भगवान, चंद्रप्रभा स्वामी भगवान, महावीर स्वामी भगवान एवं शीतलनाथ भगवान की नेत्र प्रिय प्रतिमा यहाँ है। सभा मंडप में प्रथम मोक्षगामिनी मरुदेवी माता की प्रतिमा है। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो ऋषभदेव प्रभु को वात्सल्यता से देख रहे हो। पूरे मालवा का प्राय इकलौता 27 देहरियों से युक्त जिनालय है। भमती में गिरनार मंडन श्री नेमिनाथ दादा की अभूतपूर्व प्रतिमा है। कलिकाल कल्पतरु श्री पार्श्वनाथ दादा की दिव्य प्रतिमा भी इस जिनालय की शोभा बढ़ा रही है। सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ दादा की विशाल प्रतिमा जो दिन में 3 बार मुख मुद्रा बदलती है, ऐसी विलक्षण प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है। अति प्राचीन विमलनाथ दादा एवं अजितनाथ दादा की अद्भुत प्रतिमा यहाँ विराजमान है। यहाँ ऋषभदेव भगवान की एक अपूर्व प्रतिमा है जिनके ऊपर देवीमान से देवता अभिषेक कर रहे हैं। कुल 105 प्रतिष्ठित प्रतिमा जिनमें परमात्मा, गुरु भगवंत एवं देवी देवता आदि की प्रतिमा सम्मिलित है। प्रांगण के पीछे की ओर जिन कुशल सुहृद गुरुदेव की दादावाड़ी बनी हुई है, जिनके नाम से यह जिनालय जाना जाता है, ऐसे यति बाबासा की देहरी भी यहाँ मौजूद है। इस प्राचीन जिनालय के मूल स्वरूप को परिवर्तित किए बिना पाषाणों पर मनोरम नक्काशी की गई है, अर्थात पूरा जीर्णोद्वार न करवाकर
जरूरत मुताबिक फेरबदल किया गया है। श्री मोती पूज्य जिनालय रतलाम शहर के हृदय में बसा यह जिनालय मोती पूज्य और मल्लिनाथ जिनालय के नाम से भी विख्यात है। चौमुखी पुल और कसारा बाजार के मध्य में ये स्थित है। यह अद्भुत अति प्राचीन जिनालय लगभग 417 वर्ष प्राचीन है। मूल गर्भगृह के प्रवेश पर 24 तीर्थंकर उनके वर्णानुसार अंकित किए गए हैं, जिससे जिनालय की शोभा और बढ़ रही है। मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान के आगे नीचे की तरफ सौम्य सुंदर मल्लिनाथ स्वामी विराजमान है। पूर्व में मल्लिनाथ भगवान मूल नायक के रूप में विराजित थे। वर्तमान में आदिनाथ भगवान मूल नायक के रूप में विराजित हैं। दोनों भगवान के आजू बाजू में 4 सुंदर पार्श्वनाथ भगवान की प्रभावी प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है। रंग मंडप के एक डेरी में अति प्राचीन विशाल काय नयनाभिराम अजितनाथ भगवान की प्रतिमा है। वही दूसरी देहरी में करुणा निधान श्री महावीर स्वामी भगवान की प्रभावी प्रतिमा विराजित है। रंग मंडप का गुंबज दर्शनीय है, जिसमें 24 तीर्थंकर के चित्रण के साथ अष्टमंगल को भी मनोहारी तरीके से चित्रित किया गया है। भमती के पीछे की ओर देहरी में पद्मनाभ स्वामी की मनोहर मूर्ति विराजित है। साथ ही समोर शरण में नेत्र प्रिय चौमुखी भगवान विराजित है। बाहर प्रांगण में पूज्य मोती विजय जी का मंदिर एवं चौकी है। पास में एक चंपा का प्राचीन वृक्ष भी है। यहाँ की मान्यता है कि कोई भी टाइफाइड का रोगी यहाँ आता है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। कहते हैं कि पूज्य मोती विजय जी ने अपने ज्ञान एवं तप के बल से देव विमान तुल्य इस जिनालय को नीचे उतारा था। कबीर साहब का मंदिर। यह जिनालय रतलाम शहर के मेहतावास में स्थित है। रतलाम रियासत के समय का लगभग 350 वर्ष अति प्राचीन मंदिर है। ये कुमति को सुमति में बदलने वाले 5वें तीर्थंकर श्री सोमतीनाथ भगवान की मनमोहक अति प्राचीन प्रतिमा यहाँ विराजमान है। मूलनायक भगवान के दोनों तरफ श्री विमलनाथ भगवान एवं चंद्रप्रभा स्वामी भगवान की अप्रतिम प्रतिमा विराजित है। इनके अलावा संभवनाथ भगवान, मल्लिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और सुमतीनाथ भगवान की अनुपम प्रतिमाएं विराजमान है। रंग मंडप में 2 देहरी बनी हुई है। एक में जगवल्लभ पार्श्वनाथ दादा की नयन रम्य प्रतिमा व दूसरी देहरी में प्रभावी सुंदर आदिनाथ दादा की प्रतिमा विराजित है। भमती में दोनों ओर बहुत सुंदर झरोखे हैं, जिनसे जिनालय की प्राचीनता तथा भव्यता का पता चलता है। जिनालय के पास ही कबीर साहब उपाश्रम में पूज्य सागरानंद जी महाराज साहब ने 7 आगमों का वांचन किया था। जिस पाठ पर बैठकर वांचना दी थी वो पाठ आज भी सुरक्षित है और अपनी प्राचीनता का गौरवगान गा रहा। इस भाग में हमने रतलाम शहर के कई भव्य और अलौकिक जिनालयों के दर्शन किए। रतलाम शहर के जिनालयों का यह सफर अगले भाग में भी जारी रहेगा।